हम लोग इसके पहले कारिका पढ़ चुके हैं, गाथा 5 गाथा तक, जो कि मंगल पाठ के रूप में हमारे सामने थी। और मैंने आप सबसे कहा था कि ये मंगल पाठ सभी लोगों को स्मरण करने योग्य है, तो आपने संभवतः याद भी किया होगा और करना चाहिए। मैं बहुत सरल तरीके से आपको ये समझाना चाहता हूँ, बहुत अधिक दार्शनिकता में नहीं जाना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि समण सुत्तम में जो गाथाएं हैं ये बहुत ही सरल, मनोहर और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इसको इसी रूप में देखेंगे। जैसे अभी हमने पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, 4 शरण सूत्र पढ़े और 4 लोकोत्तम पढ़े, 4 मंगल पढ़े, और ये पूरे विश्व में सभी जगह प्रसिद्ध है ये चीज़। और जो इसको पूरा याद कर लेता है वो तो पुण्य का कार्य है ही, लेकिन एक हमको भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि हमें ये पाठ याद है। जैन परंपरा का यह महत्वपूर्ण पाठ है और प्राकृत में है, बहुत सरल है। आज हम ये अगली गाथाओं प्रारंभ करते हैं, अगली गाथाओं को समझना। ये आपके स्क्रीन पर समण सुत्त की 6वीं गाथा, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। इसकी भूमिका के रूप में ये बताना चाहते हैं कि ये जो गाथाएं हैं ये अलग अलग ग्रंथों से चयनित की गई हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, ये झायहि पंचवि गुरुवे, एक बार पढ़ लेते हैं। झायहि पंचवि गुरुवे मंगल चौसरण लोय परियरिये अणर सुर खेयर महिये आराहणाय गे वीरे। तो ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, और यह गाथा भाव पाहुड़ से ली गई है, जो कि आचार्य कुंद कुंद का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भाव पाहुड़ जैसे अष्ट पाहुड़ ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जैसे समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकायर और नियम सार आदि। तो उनके ग्रंथों में एक नाम आता है अष्ट पाहुड़ का। तो वो अष्ट पाहुड़ एक प्रकार से 8 प्रकार के ग्रंथ हैं, और इन्हीं 8 प्रकार के ग्रंथों को उन्होंने इसमें बहुत सुंदर तरीके से बातों को समझाया है, जैन दर्शन को। तो ये जो 8 प्रकार के उनके ग्रंथ हैं, उनमें से एक है भाव पाहुड़। उस भाव पाहुड़ से इस गाथा का चयन किया गया है। और अभी जो आपने पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, यानी पंच परमेष्ठी का स्वरूप आपने उनको स्मरण किया, वो मंत्र पढ़ा, तो पंच परमेष्ठी कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, हमको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो गाथाएं हैं जो प्राय अलग अलग ग्रंथों में हमको मिलती हैं, वो यहाँ पर संकलित की गई है। जैसे ये हमने अभी गाथा पढ़ी, 6वीं गाथा, कि झायहि पंचवि गुरुवे मंगल चौसरण लोय परियरिये रणरसुर खेयर महिये आराहण राय गे विये। तो कह रहे झायहि पंचवि गुरुवे। देखिए, झायहि का मतलब होता है ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ से हम अन्वय लेंगे इसका कि मंगल चौसरण लोय परियरिये, माने जो मंगल स्वरूप हैं, और चतुशरण, जो 4 शरण आपको बताई थी, चत्तारि शरणम पवज्जामि, वो वाली शरण, 4 प्रकार की शरण और 4 प्रकार के मंगल, ये दोनों ही 4 होते हैं। और 4 ही प्रकार के लोकोत्तम, लोक परियरि यानी लोकोत्तम, तो वही 4 जिनका आपने जस्ट इसके पहले स्मरण किया, चत्तारि मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा और चत्तारि शरणम पवज्जामि, वही 4 उनके बारे में लिखा है, मंगल चौसरण लोय परियरिये। और फिर कह रहे हैं कि वो कैसे हैं, आराहण रायगे, कह रहे हैं वो आराधन नायकान वीरान, वो परम आराध्य हैं। और किसके द्वारा, नर सुर खेयर महिये, कह रहे नर माने मनुष्यों के द्वारा, सुर अर्थात
जो स्वर्ग के इंद्र वगैरह हैं, देव हैं, वो उनके द्वारा। खेचर महिये, खेचर का अर्थ होता है जो विद्याधर हैं, जो विशेष रिद्धियों को धारण करने वाले हैं, इधर उधर गमन करते हैं, वो उनके द्वारा। जो पूजित हैं वीर, और उनका हमको स्मरण करना चाहिए। झायई पंच, इन 5 गुरुओं का, इनको 5 गुरु कहा, पंच गुरु कहते हैं। पंच परमेष्ठी हमारे 5 गुरु हैं। तो कह रहे झायही, इनका हमको ध्यान, ध्यायत, हमको ध्यान करो, इनको ध्यान करना चाहिए। ये 5 ही हमको याद करना चाहिए और इनका हमको ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि यह मंगल हैं, ये शरण स्वरूप हैं और लोक में उत्तम हैं, और नर सुर विद्याधर आदि के द्वारा ये आराधना किए जाते हैं, माने उनके द्वारा पूजित हैं। जब सबके द्वारा ये पूजित हैं तो हमें इनका स्मरण करना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए। ये देखिए भाव पाहुड़ में ये गाथा बताई गई है, और समण सुत्तम की ये 6वीं गाथा है। अब मैं समझता हूँ इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। झायई पंचवी गुरुवे, मंगल चौ शरण लोय परियरिये, और नरसुर खेयर महिये, आराहण डायगे वीर। संस्कृत छाया भी दी हुई है। ध्यायत पंच अपि गुरून्, मंगल चतुशरण लोक परिकरितान, नरसुर खेचर महितान, आराधन नायकान वीरा। अब देखिए हम 7वीं गाथा की तरफ देखते हैं। ये 7वीं गाथा हमारे सामने है, और ये जो 7वीं गाथा है ये हमारे तिलोय पन्नती ग्रंथ से ली गई है। तिलोय पन्नती ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है करणान योग का, जिसमें लोक विभाग का वर्णन है, और बहुत सारी सूचनाएं तीर्थंकरों से संबंधित और जैन दर्शन से संबंधित इस ग्रंथ में बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रतिपादित की गई हैं। और यह जो ग्रंथ है यह आचार्य यति वृषभ के द्वारा रचित प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। तो वहां से अब लगभग मैं समझता हूँ 2-4 गाथाएं वहीं से ली गई हैं, और इसमें अरिहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, आचार्य परमेष्ठी का, उपाध्याय परमेष्ठी का, साधु परमेष्ठी का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया। तो अब जो हमारे पंच परमेष्ठी, एक एक परमेष्ठी के बारे में क्रम से बात कर रहे हैं, और महिमा भी उनकी व्यक्त कर रहे हैं इसमें। देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार। घण घाई कम्म महणा, तिहुवण वर भव्य कमल मत्तंडा, अरिहा अनंतणाणी, अणुवम सोखा जयंतु जय। घण घाई कम्म महणा, कह रहे घन घाती कर्म, घाती कर्म होते हैं, जैसे 4 घातिया कर्म होते हैं, 4 अघातिया कर्म होते हैं। तो अरिहंत भगवान के लक्षण में ये बात आती है कि वो घाती कर्मों का नाश करते हैं अरिहंत भगवान। तो उन्होंने घाती कर्मों का चूंकि नाश कर दिया है, इसलिए वे अरिहंत बने हैं। तो हमको उन अरहंत परमेष्ठी का, उनको स्मरण करना है, उनको याद करना है। घन घाती, घन, और वो घाती कर्म कैसे हैं? सघन है। तो घन घाई कम महणा, उन कर्मों का मंथन कर देते हैं। मंथन करने का अर्थ है उनको नष्ट कर देना। तो ऐसे घने घाती कर्मों को नष्ट करके तिहुवण वर भव्य कमल मत्तंडा, तीनों लोकों में विद्यमान। तिहुवण, तिहुवण में देखिए त्रिभुवन, भुवन होता है लोक, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक। त्रिभुवन वर भव्य कमल मत्तंडा, कह रहे हैं तीनों लोकों में जो विद्यमान है ऐसे भव्य जीव, तीनों लोकों में विद्यमान भव्य जीवों के लिए वो कमल मार्तंडा, मार्तंड सूर्य के समान है। उन भव्य रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का उदय होते ही
कमल अपने आप खिलने लग जाता है, और सूर्य उदित ना हो तो कमल खिलता नहीं है। उसी तरह अरिहंत भगवान कमल भव्य रूपी कमलों के लिए, भव्य जीव रूपी कमलों के लिए मार्तंड सूर्य के समान है। त्रिभुवन वर भव्य कमल मर्तंड, अरिहा अनंत। बेटा म्यूट कर लेना जरा, किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है, म्यूट कर लो बेटा, फिर मैं बताता हूँ बात। घन घाति कर्म मथना त्रिभुवन वर भव्य कमल मार्तंडा, अरिहा अनंत राणी, अरिहंत भगवान के लिए कह रहे। ये जो अरिहंत भगवान है, अरिहा, ये अरहंत हैं। वो कैसे? अनंत राणी, अनंत ज्ञान के धारी हैं। अनंत ज्ञान के धारी कैसे? वो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों लोकों के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को साक्षात प्रत्यक्ष स्पष्ट जानते हैं, और यह उन्होंने ज्ञानावरणी कर्म का नाश करके इस अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। ऐसे अरिहंत जो अनंत ज्ञानी हैं, अणुवम सोखा जयंतु जये, वो कैसे? अनुपम सौख्य को जानने वाले, अनुपम सुख जिनको प्राप्त है, अनुपम सुखमय है वो। तो अनुपम सुखमय किसको कहते हैं? जो सुख, जिस सुख की तुलना किसी और सुख से नहीं की जा सकती है, वह अणुवम सुख, अनुपम सौख्य है। कैसे? कि वो इंद्रिय सुख तो है नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख, आत्मा के सुख में मग्न रहने वाले। तो आत्मा के जो अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेने वाले हैं, उस सुख की आप किसी इंद्रिय सुख से तुलना नहीं कर सकते। और हमारे अनुभव में अभी तक क्या आया है? इंद्रिय सुख ही आया है। तो हम किसी भी सुख की तुलना करते हैं कि ये इस जैसा है, इस जैसा है, तो सारे इंद्रिय सुख ही होते हैं। तो हमने कभी अतीन्द्रिय सुख प्राप्त ही नहीं किया है, हम उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? कैसे उसका ये इस जैसा है? तो जो अनुपम होता है, अर्थात जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कोई और उस जैसा है ही नहीं, तो क्या उपमा देंगे? तो वो वैसा सुख प्राप्त करने वाले जयंतु जये, इस जगत में उनकी जय हो, माने उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन भी कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था, जो पंच परमेष्ठी भगवान हैं, वो नाम से उसमें किसी का स्मरण नहीं किया, बल्कि पद से किया है। और वो इसलिए किया है कि जैन दर्शन में गुणों की पूजा की जाती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। तो गुण ही प्रधान है। अगर व्यक्ति का नाम भी लिया जाता है, तब भी वहाँ गुण की ही प्रधानता होती है, कि हम गुणों को नमन कर रहे हैं, और वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएं। ये भगवान की पूजा से या उनकी आराधना से या प्रार्थना से हम ये अपेक्षा करते हैं, मन ये भावना मन में भाते हैं कि उस जैसे हम बन जाएं। तो ये अनंत ज्ञान के धारी हम भी हो जाएं, ऐसा ही अनुपम सुख हमको भी प्राप्त हो जाए, और हम भी इसी प्रकार घाती कर्म को मत दें, ऐसा उनका विशेषण बताते हुए कह रहे हैं, वो जय, उनकी जय हो, इस जगत में उनकी जय हो। तो यहाँ से शुरू किया उन्होंने पंच परमेष्ठी का स्मरण और उनके गुण बताना। तो ये अरिहंत परमेष्ठी का गुण उन्होंने बताया। अब ये देखते हैं हम आठवीं गाथा में, थोड़ा सा आगे आएंगे इस सामने। ये देखिए आठवीं गाथा सबसे ऊपर, इसको एक बार पढ़े। आठवीं कम वियला डिठिय कज्जा पणट संसारा, दिठ सय लथ सारा, सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु। अब वो सिद्ध भगवान की चर्चा कर रहे हैं। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? वो आठों कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है, 4 घाती कर्म और 4 आघाती कर्म भी उनके नष्ट हो गए हैं, और वो शरीर सहित भी नहीं है, अशरीरी हैं, और वो सिद्धालय में विराजमान है। आप लोग कभी जैन मंदिर अगर जाएं तो आप देखेंगे, एक वहाँ पर मूर्ति रखी रहती है कटआउट जैसी, माने उस वो कटिंग होती है और अंदर कुछ नहीं होता उसमें। तो
सिर्फ एक आकृति सी बनी रहती है। वो एक सिद्ध भगवान की आकृति बनाने का प्रयास किया गया है कि देखो अशरीरी हैं तो आसपास की चीजों से उनका जो बीच का शरीर है वो गायब रहता है उसमें। ऐसा देख करके वो सिद्ध भगवान की कल्पना उसमें कर लेते हैं कि सिद्ध भगवान ऐसे होंगे, तो उनकी फिर वो स्मरण करते हैं, उनके गुणों की आराधना करते हैं। तो इसलिए सिद्ध भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि अठवीय कम वेला, उन्होंने अष्ट, अष्ट माने होता है अष्ट, विह का अर्थ है विध, और कम को कहते हैं कर्म, और विकला माने उससे रहित हो गए, जो अष्ट कर्मों से रहित हो गए हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया है ऋठीय कज्जा, निष्ठित कार्या, जिन्होंने कार्यों को कर लिया है, माने अब उनके लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया। निष्ठित कार्या पणठ संसारा, और प्रणष्ट संसारा, जिन्होंने संसार को नष्ट कर दिया, यानी उनका संसार नष्ट हो गया। संसार नष्ट का अर्थात संसार नष्ट नहीं हुआ, उनका संसार माने उनका जो संसार में परिभ्रमण चल रहा था उसका उन्होंने नाश कर दिया। वो जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए थे, तो उन्होंने सब कुछ करके, सारे आठों कर्मों का नाश करके और सारे काम कर लिए, और इस अपने संसार, दुख रूपी संसार के जो चक्कर को खत्म कर लिया। इसको कहते हैं प्रणष्ट संसार। और दिट्ठ शैलत्थ सारा, उन्होंने क्या किया, सकल अर्थ, सकल पदार्थों के सार को देख लिया है, तत्वों को, सकल अर्थ के सार को, माने दुनिया के सब तत्व, सब अर्थ को और उसके सार को देख लिया है। अब उनको कुछ देखना बाकी नहीं रह गया है। जैसे हम लोग कहीं भ्रमण करने जाएं, जैसे अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो हम कई बार कुतुब मीनार देख चुके हैं, तो कोई कहता है वहाँ चलो देखने के लिए, तो हम कहते हैं देख चुके हैं, हम उससे तृप्त हो चुके हैं देख करके, अब हमको दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती। तो इन्होंने पूरे संसार का स्वरूप समझ लिया है, सब पदार्थों को जान लिया है, तो उनके उनके मन में या उनके अंदर इस तरह की कोई भी उत्कंठा किसी तरह की नहीं रहती है, सब कुछ जान चुके हैं, जानते हैं। तो दृष्ट सकलार्थ सारा, सकल अर्थों के सार को उन्होंने देख लिया है। ऐसे सिद्धा, जो सिद्ध भगवान है, सिद्धिम मम दिसंतु, मुझे सिद्धि प्रदान करें। ऐसे मुझे भी इस तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाए जैसी उनको हुई है, ऐसी भावना भा रहे हैं इस गाथा में। और साथ साथ सिद्ध भगवान का, सिद्ध परमेष्ठी के गुणों को भी इसमें बतला, विशेषण के माध्यम से जो उनकी विशेषताएं हैं उसको भी उन्होंने इसमें बता दिया है। दृष्ट सकलार्थ दिट्ठ शैलत्थ सारा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब देखो आप पढ़ेंगे ना तो अर्थ पढ़ते ही समय ध्यान में आएगा। अठविय कम वियला, डिठिय कच्चा पणठ संसारा, दिट्ठ शैलत्थ सारा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ये गाथाएं भी आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रायः परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और कभी आपको लिखना पड़े कि आप अरिहंत भगवान के बारे में लिखो, अरिहंत कैसे होते हैं, तो इस गाथा के माध्यम से, सिद्ध भगवान के बारे में पूछे तो इन गाथाओं के माध्यम से आप व्याख्या कर सकते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी का क्या वर्णन किया गया है, वो कैसे होते हैं। इस गाथा का उल्लेख करते हुए हम अपनी बात को आगे कह सकते हैं। अब देखिए हम नौवीं गाथा देखते हैं, जिसमें उन्होंने आचार्य का वर्णन किया है। आचार्य कौन होते हैं? आचार्य वे हैं जो साधु संघ में श्रेष्ठ होते हैं और प्रशासन का काम करते हैं, संघ के नायक हैं, रत्नत्रयधारी हैं, रत्नत्रय में श्रेष्ठ हैं। तो वो उनको प्रणाम किया है जो तृतीय परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी। तो देखिए इस गाथा को पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं इसमें। पंच महावैतुंगा, तत्कालीय सपर समय सुध धारा, राणा गुण गण भरिया,
आयरियामं पसीदन्तु। अब इसका आप घर पे बार बार अभ्यास करेंगे इस गाथा को सुन सुन करके, इसलिए मैं एक बार और इसको बोलता हूँ। पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। अब जब इसको स्वर में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। पंच महावय तुंगा तत्कालीय सपर समय सुध धारा, राणा गुण गण भरिया, आयरिया मम पसीदन्तु। पंच महाव्रय तुंगा, वो जो 5 महाव्रतों में उत्तुंग हैं, तुंग माने ऊंचे हैं, समुन्नत हैं। 5 महाव्रत जैसा आप जानते हैं, हिंसा, झीट, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है। और इनके पाप के अभाव स्वरूप 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ऐसे करके 5 प्रकार के महाव्रत माने गए। तो इन 5 महाव्रतों को धारण करने में भी जो उत्कृष्ट हैं, समुन्नयन, जो समुन्नत माने निरंतर उन महाव्रतों को अपने जीवन में बढ़ाते ही जा रहे हैं ऐसे। क्योंकि जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो बहुत विशिष्ट गुणों के धारक होते हैं। तो वो 5 महाव्रतों को जिन्होंने उत्तम रूप से धारण किया है, जिनमें समुन्नत है, और विशेष बात क्या, तत्कालीय सपर समय सुध धारा, वो तत्कालिक माने उस समय जो भी समय है उनका खुद का जो समय है, चाहे वो आचार्य किसी भी समय के हो, उस समय जो स्वपर समय शुद्ध धारा चल रही है, आत्मा को जानने वाली स्वसमय श्रुत धारा और पर पदार्थों को जानने वाली पर समय श्रुत धारा। और इसके 2 अर्थ हम लोग लगा सकते हैं, स्वपर समय, स्वसमय और पर समय को जानते हैं, और श्रुत धारा को भी जानते हैं। स्व समय पर समय बोला जाता है। स्व समय का अर्थ एक ये भी होता है, मेरी परंपरा, मेरा मत, मेरा दर्शन। और पर समय का अर्थ होता है हम, मुझसे भिन्न जो दूसरे दर्शन है या दूसरे धर्म है, ये भी अर्थ होता है। और श्रुत धारा का अर्थ है जो श्रुत धारा हमारी चली आ रही है आचार्य परंपरा के द्वारा। भगवान महावीर की वाणी जो निश्रित हुई, उसके बाद गौतम गणधर ने जो कहा है, उसी वो एक परंपरा पूरी चली आ रही है, उसी चीज को हमारे आचार्य लोग परंपरा से क्रमशः वर्णन करते हैं। तो वो जो वर्णन करते चले जा रहे हैं, ऐसी जो श्रुत धारा है, उसको वो जो जानते हैं। तो आचार्य का ये विशेष गुण बताया कि वो स्व समय पर समय को भी जानते हैं और इस रूप श्रुत धारा को भी जानते हैं। तत्कालीय शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण। तत्कालीन माने तत्कालीन, उनके समय में। मान लीजिए आज कोई आचार्य हैं तो आज के समय में जो पर समय प्रसिद्ध है उसको भी वो जानते हैं, और जो स्व समय प्रसिद्ध है उसको भी जानते हैं, और शुद्ध धारा को भी जानते हैं, या स्व पर समय युक्त श्रुत धारा को जानते हैं। ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, स्व माने अपनी आत्मा को जानने वाला, और पर माने आत्मा से भिन्न जो अन्य पर पदार्थ हैं, अन्य षड द्रव्य वगैरह हैं, उनको जानने वाली जो श्रुत धारा है, उसको वो भली भांति जानते हैं। नाना गुण गण भरिया, और विभिन्न प्रकार के नाना गुण, बहुत सारे गुण, क्या गुणों का वर्णन करें उनका। वैसे तो 28 मूल गुण होते हैं उनके अंदर, और 36 उत्तर गुण भी होते हैं, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो उन्होंने नाम संख्या ना लेकर के उन्होंने कह दिया नाना गुणगण भरिया। विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उनसे जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, उनके गुण के समूहों से परिपूर्ण है, ऐसे आयरिया मम पसीदन्तु, ऐसे आचार्य परमेष्ठी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, माने मेरे ऊपर कृपा रखें, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी तो साक्षात भी होते हैं। मान लीजिए अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी अभी साक्षात नहीं है, लेकिन जो आचार्य परमेष्ठी हैं वर्तमान में तत्कालीन, वो तो हमारे सामने विद्यमान है। तो वो मुझ पर प्रसन्न हो, मैंने मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, उनकी कृपा रहे, वे मुझे अपने
ज्ञान से, अपने चारित्र से, उनके उससे हम प्रभावित होते रहे, वो हमें ज्ञान देते रहे, ऐसी भावना से कह रहे हैं आचार्या मम पसीदंतु, ऐसे आचार्य मुझ पर प्रसन्न रहें, मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार इन्होंने तीन परमेष्ठी के बारे में यहाँ बता दिया। तो ये हम पहले भी हमने तीन परमेष्ठी का पढ़ा था, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अन्नाण घोड़ तिमरे, अन्नाण घोर तिमरे, दुरंत तीरम हिंडमाणाणम, भवियाणुज्जोयरा, उवज्झायावरमदी देतु। अब किस पर आ गए? उपाध्याय परमेष्ठी पर। आप सभी जानते हैं उपाध्याय परमेष्ठी किसको कहते हैं। संघ में जो श्रेष्ठ होते हैं, जो द्वादशांग के पाठी हैं, अन्य मुनियों को, अन्य साधुओं को जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, उनको स्वाध्याय करवाते हैं, आगम का ज्ञान करवाते हैं, ऐसे उपाध्याय पद के धारी मुनि होते हैं और उनको उपाध्याय कहा जाता है। नमो उवज्झायाणम, उवज्झायाणम माने उपाध्यायों को नमस्कार। अब उनका विशेषण किस चीज से जोड़ रहे हैं? अज्ञान अन्नाण घोर तिमरे, माने वो अज्ञान घोर तिमिर छाया हुआ है। अज्ञान रूपी, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तो चारों तरफ अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है। अन्नाण घोर तिमिरे, कह रहे हैं ऐसा है दुरंतीरम हिंडमाणानम, कह रहे हैं इस प्रकार का जो दुरंत तीरे हिंडमानानम, माने दुरंत तीरे, बहुत मुश्किल है इसका तीर पाना, माने इसका ओर छोर पाना बहुत कठिन है कि एक अंधेरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। और हिंडमाणानम माने बहुत भटकाने वाला भी है। और ऐसा जो अंधकार है, ऐसे अंधकार में अज्ञान रूपी ऐसा घोर अंधकार है जिसका और छोर हमको मालूम नहीं है, खोजना कठिन है, और ये सिर्फ हमको भटकाने का काम करता है। ऐसे समय में भव्य जीवों के लिए भव्याणुज्जोयरा, भव्यानाम उद्योतकरा, जो भव्य जीव हैं, जिनका कल्याण होना है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होनी है, उनके लिए उद्योत करा। उद्योत करा माने जैसे सूर्य उदित होता है तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। अंधकार को अलग से नष्ट करने की जरूरत नहीं है। कहीं अंधकार है, उसको नष्ट करना है तो हम क्या अंधकार को हटाते हैं? हटाते नहीं है। हम एक दिया जला देते हैं तो अंधकार खुद भाग जाता है। वो अभाव स्वरूप है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश के अभाव को अंधकार बोलते हैं। तो प्रकाश ला दो तो अंधकार दूर हो जाएगा। अंधकार खुद में कोई समस्या नहीं है। प्रकाश नहीं है इसका मतलब है अंधकार है। तो प्रकाश आएगा तो अंधकार दूर हो जाएगा। अज्ञान क्या है? अज्ञान ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। तो उन भव्य जीवों के लिए, अज्ञानियों के लिए वो उद्योत करा, सूर्य के समान है, प्रकाश के समान है और प्रकाश देने वाले हैं। कौन? उवज्झाया, जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वो उनको प्रकाश देने वाले हैं। और ऐसे उपाध्याय वरमति ददतु, वो मुझको क्या करें? वर, वर माने उत्तम, मति माने मति, हमको उत्तम मति प्रदान करें। माने हमारी बुद्धि भी इतनी निर्मल हो जाए कि हम उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो उपाध्याय परमेष्ठी हमको देते हैं। तो इसलिए यहाँ समझा रहे हैं कि इस अज्ञान रूपी घोर तिमिर में, जिस अज्ञान तिमिर का कोई और छोर नहीं है, जो भटकाने वाला है, ऐसे के लिए जो उसमें भव्य जीवों के लिए जो उद्योत कर प्रकाश स्वरूप हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी परम अधि हमको श्रेष्ठ मति प्रदान करें, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम भी उनकी तरह ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, भेद विज्ञानी बन सकें। तो इस प्रकार ये गाथा भी हमारे तिलोय पंडिती ग्रंथ के
पहले ही अधिकार में प्राप्त हो जाती है। जहाँ वहाँ पंच परमेष्ठी का स्मरण किया गया है, तो उन्होंने वहां से इस गाथा को संकलित किया है। अब आज हम पूरे पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहे हैं, तो हम अब साधु साधु परमेष्ठी जो हमारे हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आज का प्रकरण पूरा हो जाए। फिर धरिय सील माला, वव गए राया जसोह पड़िहत्था, बहु विनय भूषि अंगा, सुहाइम साहू पयच्छन्तु। थिर धैर्य शील माला, धृत माने धैर्य पूर्वक, जिन्होंने स्थिर शील रूपी माला को धैर्य पूर्वक स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा। मन उनका आचरण, साधु बने हैं ना, तो आचरण मुख्य है। तो इस समय नए जो भी साधु बनते हैं वो क्या चारित्र का धारण किया है उन्होंने, और अपनी उस शील माला को स्थिरता पूर्वक धैर्य पूर्वक धारण करते हैं। तो शील रूपी माला को स्थिरता पूर्वक धृत माने धारण करने वाले ववगय राया जसोह पड़िहत्ता, और क्या व्यपगत रागा, जिनका राग चला गया है, व्यपगत माने चला गया है राग, ववगय राया, तो ऐसे ववगय राया का अर्थ होगा वीत राग, जिनका राग चला गया है और जिन्होंने शील रूपी माला को स्थिरता से धारण कर लिया है, और जसोह पड़िहत्ता, और जिनका यश सबको फैलाने वाला यश समूह, जसोह पड़िहत्ता, जस ओघ, जसोह माने ओघ माने होता है समूह, तो यश के समूह को जिन्होंने परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर, माने जिनकी जगत में यश, इतने अच्छे साधु बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, बैरागी हैं, तो उनका यश भी अपने आप फैलता है। तो यश के समूह को जिन्होंने धारण कर रखा है, यश से जो परिपूर्ण है, बहु विनय भूषि अंगा, और बहुत विनय वाले, माने बहु विनय, बहुत विनय से जो भूषित हैं, जिनको बहुत विनय का ज्ञान है, विनय वाले हैं, माने उनका श्रृंगार है विनय, ऐसे भूषित माने उससे अलंकृत है, बहुत बहुत विनम्र रहते हैं, और ये विनय ही उनका आभूषण है। उससे अलंकृत शरीर वाले अंगा, वो अंग वाले, सुखानि साधव प्रियच्छन्तु, साधवा ऐसे साधु, सुहाइम साहू ऐसे साहू, सुहाइम प्रयच्छन्तु हम लोगों को सुख प्रदान करें। तो ऐसे जो वीतरागी साधु होते हैं, उनके तो दर्शन मात्र से सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो उनको प्रणाम करेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। तो हमें भी बहुत विनयवंत होना चाहिए, और हमें भी अपने राग को कम करना चाहिए, और हमें भी शील रूपी माला को धारण करना चाहिए स्थिर होकर। तो ये गुण हमारे अंदर आ जाएं तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो सुखानि प्रयच्छन्तु, ये हमको सुख प्रदान करें, उनसे उनके प्रति विनय प्रकट करते हुए अपनी पूजा, अपना अर्घ समर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखें हमने ये 5 परमेष्ठी पूरा, अगर आप 5 परमेष्ठी के तिलोय पंडिती की गाथा आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए एक और गाथा देख लेते हैं, क्योंकि ये इसी से संबंधित है और बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो 12वीं गाथा है, अरिहंता असरीरा आयरिया वज्जाय मुनिनो पंचक्षर निपन्नो ओंकारो पंच पर मिट्ठी। अब कोई बताइए गाथा कहाँ की है? ये गाथा आई है द्रव्य संग्रह की टीका में, ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है उसमें ये गाथा आई। ये सब खोज के हमको तैयार रखना चाहिए। यहाँ तो गाथाओं का संग्रह है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कहाँ से गाथा ली गई है। देखिए, अब 5 परमेष्ठी को हमने स्मरण कर लिया। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है सामने। हम लोग ओमकार का पाठ करते हैं, ओम ऐसे पढ़ते हैं।
तो ये जो ओमकार है उसका अर्थ क्या है? आप देखिए, ओम इतना प्रसिद्ध मंत्र है, समस्त हिंदू समाज में प्रसिद्ध है, जैन समाज में प्रसिद्ध है, और भी कई धर्मों में ओम अलग अलग रूपों में मिलता है। उसकी स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है, लेकिन ध्वनि यही है, ओम करके बोलते हैं। तो वैदिक परंपरा में प्रणव का वाचक माना जाता है ओंकार, लेकिन जैन परंपरा में ये पंच परमेष्ठी का वाचक है। और इसका देखिए प्रमाण है ये गाथा, मैंने ये किसी ने अपने मन से बना लिया कि ओमकार पंच परमेष्ठी का सूचक, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्राचीन गाथा हमको प्राप्त होती है। अरिहंत अशरीरा, अरिहंता जो पहले परमेष्ठी अरिहंत हैं, अशरीरा माने सिद्ध भगवान, तो सिद्ध को अशरीरी बोलते हैं। तो अरिहंत अशरीरा आचार्य, जो तृतीय परमेष्ठी आचार्य हैं। वाध्याय वाध्याय उपाध्याय परमेष्ठी जो चौथे हैं। मुनेय जो मुनि हैं, मुनिणो साधु को मुनि कहते हैं। तब दो तीसरा आ, चौथा उ और पांचवा मु। तो अरिहंत अशरीरा आचार्य उपाध्याय मुनिय, ऐसे को 5 अक्षर जोड़ दो इनका पहला पहला, मैंने धन धन आ धन उ धन मु, तो आउम बन जाता है। आप जोड़ोगे ना आउम, तो कह रहे हैं पंचाक्षर निष्पन्ना। इनके जो पहले पहले अक्षर हैं इनसे निष्पन्न है क्या? ओंकार। तो ये जो ओंकार है ये पंच परमेष्ठी का वाचक है और पंच परमेष्ठी का बीज मंत्र है। तो हम लोग आज एक नई बात ये भी समझी कि जो ओमकार है वो पंच परमेष्ठी का बीज मंत्र भी माना जाता है। माने हम ओम ओम पढ़ते हैं, ओम बोलते हैं, इसका मतलब हम पंच परमेष्ठी को बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र बोल रहे हैं। उसका अर्थ ये है हम पंच परमेष्ठी को शॉर्ट फॉर्म में बीज मंत्र के रूप में ओम बोलें तो उनका प्रणव का वाचन हो जाता है। तो यहाँ पर पंच परमेष्ठी का वाचन होने से जैन परंपरा में ओंकार हर जगह मंदिरों में, स्थानकों में और जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं वो मंगल सूचक के रूप में इस ओंकार का प्रयोग करते हैं। और हम सभी को इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए, उनका स्वरूप समझना चाहिए। और जब हम स्वरूप समझेंगे और उनकी अर्थ को समझेंगे, उनका भाव समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन उस पद के प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि हम भी उनके जो गुणों की आराधना कर रहे हैं, उनके गुणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें आगे की गाथाएं हम लोग लेंगे। आज हमारी 12 तक गाथा हो चुकी है, तो अब हम यहीं संपन्न करते हैं। णमो जिडाणम।